इतने तनाव के बावजूद भी भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव को जरूरी सामान की आपूर्ति के निर्यात को बढ़ाने पर सहमत हुई है। मालदीव्स की जो बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो रोज खाने पीने की चीज भी भारत से ही जाती। चीन के कर्ज के बोझ में दब चुका है मालदीव। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भारत ने नहीं की है, ये बात की है IMF ने। इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें। ठीक है जी। आप 2024-25 Well, the political and administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt. मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगी है और बेसिक चीजें, बेसिक कमोडिटी आइटम्स ये कह रहे हैं कि प्लीज इंडिया आप हमको एक्सपोर्ट कर दीजिए, इवन दो इंडिया ने एक एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मालदीव ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज हमें गेहूं और अंडे दे दीजिए। मालदीव के पास उनकी जनता को खिलाने तक का सामान नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना कोई मालदीव से सीखे। खुद के देश में खाने के लाले पड़े हैं, खाना इंडिया से जाता है, पानी इंडिया डोनेट करता है, तब जाके इनके देश की भूख मिटती है। और चीन के गोद में बैठकर भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाता है। आपको बता दें, भारत ने फिर से इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दरिया दिल को दिखाते हुए मालदीव को खाने पीने का सामान भेजने की मंजूरी दे दी है। सिर्फ अंडे और गेहूं ही नहीं, बल्कि चावल, मसाले, सब्जियां, फल, चीनी, आटा, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव भारत पर ही टिका है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से ही मांगता है। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का ही पैसा लगा है। आपको क्या लगता है, भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए कि नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होना था ये कोटा भी है कोई। मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर, आपको पता है, कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा, जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज़ सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द, जारी बात है, एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा ज़मीर ने किया है, ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज़ लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज़ की जो मेडिसिन है वो तो वहाँ से आती है। और उन्होंने कहा ओह! तो वो मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टोल्ड बाय समवन हू इज़ इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माई सेल्फ। तो उस वक़्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए। उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है। क्या गलती है? उन्होंने कहा सर रेबीज़ की मेडिसिन वहाँ से आती है, उसकी वजह ये है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी व्हाई? उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो साँप हैं और भारत के कुत्ते और भारत के साँप जो है ना, ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं।
मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज़ क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वी कांट इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबिस की मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। तो एवरी बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज़ भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है? अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए? हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए? इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस। वापस ले चलता हूं आज आपको मालदीव में। और ये मुफ्त का जो चटकारा है ना, मुफ्त का चटकारा, ये मोहम्मद मुइज़ू की ज़बान पे लग गया है और इसने अपने पूरे मुल्क को ये मुफ्ते का चटकारा ज़बान पे लगा दिया। दोस्तों, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की है कि जितना मुफ्त में मिले, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सुना पुरानी कहावत है। यही चीज़ मालदीव्स के साथ हो गई। मालदीव्स कहता है कि मुझे प्रॉमिस करा है, ये मोहम्मद मुइज़ू के बयान है, कि चीन ने प्रॉमिस करा है कि माले, जो उनकी कैपिटल सिटी है, जो उनकी राजधानी है, उसकी सारी सड़कें जो हैं, सारी सड़कें चाइना मुफ्त में बना देगा। भाई, चाइना ऐसा है, वो अपने बाप को मुफ्त की दवाई ना खिलाए, तुम्हारे लिए फ्री की सड़क बना देगा। चाइना ने कहां पे फ्री की सड़क बनाई है दुनिया में? अगर आप बता दें कि फ्री का बना है, फ्री का कुछ नहीं होता भाई साहब, फ्री का कुछ नहीं होता। चाइना गुर्दा कलेजी रखवा लेगा तुम्हारी। ये मैं आज बोल रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लो, ठीक है दोस्तों? क्या तारीख है आज? 28 मार्च। 28 मार्च की तारीख नोट कर लेना कि मेजर ने बोला था मेजरली राइट में, मेजर ने बोला था मेजरली राइट में इसकी गुर्दा कलेजी रखवाएगा, इसको पता भी नहीं लगेगा। ये तो ऐसे आधे दिमाग वाले लोग हैं कि चाइना ने बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट। चाइना फ्री ऑफ कॉस्ट? जिस देश को वो कहता है ना स्वीटर देन हनी, हायर देन हिमालयस, डीपर देन दी ओशन, जिसको कहता है कि आयरन ब्रदर्स, उसमें सेंध लगा दी चाइना ने। तुम तो कल के बच्चे हो मालदीव्स, तुम तो कल के बच्चे हो। उसने पाकिस्तान की ऐसी सेंध लगाई है कि पाकिस्तानियों के नाक से खून निकल रहा है, उनको पता ही नहीं मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं एक और बात बताता हूं। ये देखो, ये कहता है कि नेगोशिएशन विद चाइना फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर नियरिंग कंप्लीशन। इसमें नेगोशिएट क्या करना है? एक बात बताओ, ये कह रहा है नेगोशिएशन, नेगोशिएशन क्या करना है? वो तो मुफ्त में बना रहा है। ओ भाई, चाइना ने, मुइज़ू का ये कहना है कि चाइना ने ये बोला है कि पूरी जो तुम्हारी राजधानी की सड़कें हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओ। इसमें नेगोशिएट क्या कर रहे हो तुम? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो मुफ्त में बना रहे हैं तो आप बोलो जी बनाओ। ये कह रहे हैं नेगोशिएशंस आर इन द फाइनल स्टेज। मैं आपको बताता हूं क्या है चक्कर। ये मोहम्मद मुइज़ू पैसे लेगा चाइना से, अपने पर्सनल पैसे। चाइना सड़कें बनाएगा, उसके ऊपर या तो टोल लगाएगा चाइना, ठीक है? मुफ्त में बनाएगा सड़कें, कोई बात नहीं, मुफ्त में ही बनती हैं सड़कें। जो इंडिया में सड़कें बन रही हैं आपके मेरे लिए तो मुफ्त में हैं, लेकिन टोल देना पड़ता है ना बीच में, और कहीं कहीं मोटा टोल देना पड़ता है। और ठीक बात है, टोल देना भी चाहिए, टोल देना भी चाहिए। और जितनी अच्छी सड़कें बनेंगी उतना आपको पैसा भी लगेगा। जाहिर सी बात है, फ्री तो कुछ होता नहीं है। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मालदीवियंस को कि मेरे मालदीवियन भाइयों और बहनों, ध्यान रखना, ये जो बंदा है ना मोहम्मद